भाई सोया। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम है जुबैर और आज हम लोग फिर से करंट अफेयर करने जा रहे हैं अपने एक गेस्ट के साथ। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो हमारे स्कूल की फैसिलिटेटर हैं। वो हमारे स्कूल के फैसिलिटेटर हैं और आज हम लोग फिर से हमारे स्कूल के एक फैसिलिटेटर हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ दोबारा इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए आज इनके बारे में जानते हैं, कौन क्यों आए रेहान स्कूल में और इनका कैसे प्रोग्राम बना रेहान स्कूल में आने का। तो और इनका अभी तक एक्सपीरियंस कैसे गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सोहा, मेरा आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या है आप है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस। यार, मेरा नाम है जोहा एजुकेशन वाली और मैं यहाँ स्कूल में एज अ फैसिलिटेटर एंड एज अ कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मिस सोहा, मिस सोहा, मेरा जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपका अभी तक रेहान स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस कैसे गई। यहाँ स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा है यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक। ठीक है, तो मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इधर के स्टूडेंट्स कैसे लगे। यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे हैं। कुछ थोड़े से हैं खराब, लेकिन नहीं, वैसे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं, ओबीडियंट है। हाँ, तो मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इधर की मेंटेनेंस कैसी लगी। यहाँ की मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी है। दूसरे स्कूल्स के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है। प्रिंसिपल मिस रुबाब ने और बाकी सब स्टूडेंट्स वगैरह ने, तो मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे और स्कूल्स के लिहाज से देखा जाए तो। ओके, तो मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपको इस स्कूल में लगता है कि ये चीज चेंज होनी चाहिए, वो क्या चीज है जो आपको लगता है ये चीज चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे तो ऑलमोस्ट हर चीज़ ही अच्छी है। यहाँ पे किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है खास, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेट इश्यू होता है तो उसको सही करने की ज़रूरत है इनको। ये अगला सवाल करो। हाँ, मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके रेहान स्कूल के अंदर कितने सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अच्छा, दोबारा। मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आपका एआई के बारे में क्या लगता है कि एआई कैसे फ्यूचर को बदलेगी। एआई फ्यूचर को बदलेगी, ये पूछा है। एआई के बारे में ये ख्याल है कि एआई फ्यूचर में वाकई बहुत कुछ करेगी। अभी से एआई का बहुत ज्यादा हो चुका है, सब एआई के पीछे हैं। तो एआई फ्यूचर में भी बहुत कुछ बदलेगी, अभी भी वो बहुत कुछ बदल चुकी है। ओके, ओके, तो मेरा जो आपसे अगला क्वेश्चन है
वो ये है। क्या आपने कभी एनिमे देखा है? नहीं, एनिमेज नहीं देखती मैं, मुझे पसंद नहीं है। हम्म। तो ठीक है। तो फिर आप ये बताइए कि आपका कोई फेवरेट कार्टून? फेवरेट कार्टून डोरेमोन, वही फेवरेट है, अभी तक भी फेवरेट है बचपन से ही, डोरेमोन। तो फिर आप ये चीज बताइए, आपको क्या आपने वो सवाल का जवाब दे दिया था कि एआई कैसे फ्यूचर को बदल सकती है, आपको क्या लगता है? एआई काफी तरीकों से फ्यूचर को बदल सकती है, जैसे अभी भी बहुत सारे ठीक है। ऐसे जो इंसान काम कर सकते हैं वो वही एआई जल्दी करके दे सकती है, तो इस तरह से वो टेक ओवर कर लेती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर सकती। इंसान वाले काम टोटली वो नहीं कर सकती, थोड़े बहुत कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, एआई डेंजरस है या फिर हमारे काम के लिए बनाई गई है? एआई वैसे तो हमारे काम के लिए बनाएगी, ऐसा पॉजिटिव वे में बनाएगी, लेकिन अगर इसको नेगेटिव वे में इस्तेमाल करना चाहें तो वो हमारे लिए थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, लेकिन असल वजह इसकी यही है कि हमारे फायदे के लिए बनाई गई है। तो फिर अगर आपको पूरे पाकिस्तान के एक दिन के लिए बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन के क्या क्या पाकिस्तान के अंदर चेंजिंग लाएंगे? पाकिस्तान में सबसे पहले तो पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है, इतना बुरा है पाकिस्तान दिखने में, जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है और सब कुछ है। सबसे पहले पाकिस्तान को अच्छा बनाना, उसकी शक्ल अच्छी हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ पे और तारीफ भी हो थोड़ी सी। दूसरा, ये जो ड्रग्स वगैरह होती हैं, नशे वगैरह, इनको खत्म करवाना है, बुरे लोगों को कम करना है बस। तो आप ये सब कुछ क्या करेंगे कि जिससे ये चीज हो सके? तो आप ऐसे क्या करेंगे जिससे ये चीज हो सके? ऐसा क्या करूँगी? ऐसा। हाँ जी, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे पाकिस्तान को बदला जा सके? ऐसा, अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ही वैसे ही, अगर प्राइम मिनिस्टर बन प्राइम जाएंगे तो मिनिस्टर बनेंगे सारे तो अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सारी अथॉरिटी हमारे पास होगी, तो जाहिर है नीचे जो फोर्सेस होंगी हमारे अंडर होंगी, उनको ऑर्डर्स देंगे, उनसे सब करवाएंगे, जैसे और सियासतदान वगैरह कराते हैं वैसे ही, खुद थोड़ी करूंगी सब कुछ। ठीक है। तो फिर आप ये चीज बताइए, आप पाकिस्तान में जो चालान काटने वाले हैं और जो जुगाड़ू पाकिस्तानी है, उनके आप ठीक कैसे करेंगे? जुगाड़ू तो सही होते हैं, अच्छे वाले जुगाड़ निकाल लेते हैं अपने फायदे के, और जो चालान काट जुगाड़ू का, कुछ बुरा करेंगे तो कुछ करेंगे ना वो, अगर कुछ अच्छा करें तो फिर मैं उनको भी कुछ कहूँ। और दूसरा, जो चालान काटते हैं, अगर वो कोई बिला वजह चालान काटते हैं बगैर जरूरत, तो फिर तो उनको जाहिर है सजा मिलनी चाहिए, वरना जो सही चालान काटे तो उनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अब आप ये चीज बताइए कि आप पाकिस्तान और आप उन जुगाड़ों को कैसे ठीक करेंगे जो आजकल ई चालान से बचने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं? अभी हाल ही का वाकया है कि जब 1 जनवरी शुरू होने वाला था, तो फिर पाकिस्तान की पुलिस ने कुछ वो ड्रोन छोड़े थे अलग अलग इलाकों में, ताकि वो फायरिंग करे, हवाई फायरिंग, उनको पकड़ा जा सके। तो फिर वो छोड़ तो फिर तो फिर हवाई फायरिंग के लिए वो जो ड्रोन है वो उड़ा था, ताकि उनकी फुटेज कैप्चर करके उन्हें पकड़ा जा सके। तो फिर बाद में खबर आई कि जो ड्रोन को अलग अलग इलाकों में छोड़ा गया था, उनके ऊपर फायरिंग गाड़ी को उड़ा दिया गया। तो फिर आप उन पाकिस्तानियों को कैसे? ये तो गलत बात है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है ना, मुझे वैसे पता नहीं है इसका, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वाकई गलत है, उनको भी
मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उसको भी कुछ सजा वगैरह या कुछ ऐसा करना चाहिए, मतलब इस तरह का जुगाड़ सही नहीं है, ये गलत जुगाड़ है। तो आप उन जुगाड़ों को कैसे ठीक करेंगे? उन जुगाड़ों को, उनको भी कुछ करना पड़ेगा। उनके लिए भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, जब वो करेंगे मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है। हाँ, तो फिर जो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है, अगर आपको एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान का, सॉरी, मुनव्वर कैंपस का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो फिर आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे मुनव्वर कैंपस के अंदर? वैसे तो मुनव्वर कैंपस में सब कुछ ही ठीक ठाक है, मिस हुआ बहुत अच्छा चला रही है। अगर फिर भी अगर मैं प्रिंसिपल बनी तो पहले तो यहाँ के बच्चों को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, वैसे ठीक ही है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत और ज़रूरत है। दूसरा, नेट का थोड़ा इशू होता है, तो उसी को सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। और सेटिंग, थोड़ी सी सेटिंग यहाँ की थोड़ी बोरिंग सी है, बस यही कुछ। क्या आप अपनी लाइफ में किन किन बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलना चाहती हैं? अम, अम, मैं किसी से भी कोई खास बड़ी पर्सनैलिटीज आइडल नहीं है मेरे तो। मैं फिलहाल किसी से भी नहीं। सर यहाँ से मिलना था, उनसे मिल लिया। अब कोई खास नहीं है जिनसे मिलना चाहती हूँ मैं। तो आपको कोई इंस्पायरेशन होंगी जिनके जैसे आप बनना चाहती होंगी, सरहान को, सरहान के अलावा? सरयान के अलावा वसीम बदामी को जानते होंगे आप, उसकी तरह। हेलो मिजुहो। आई थिंक मिस सुहा का ना, जो इंटरनेट, मिस सुहा की जरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई, वो उनको जाना पड़ेगा। तो फिर अभी उनके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं और इंतजार करते हैं, वो आती नहीं आती, कौन है कौन है। हमारे गैस की ना चार्जिंग जो है वो लो हो चुकी है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपसे।
क्या 5 बजे जाऊंगी मैं। इंटरव्यू तो कर लो, इंटरव्यू चालू है। हाँ, चलिए हमारी जो गेस्ट है वो वापस आ चुकी है, तो फिर अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं हमारा इंटरव्यू। तो फिर जो मैं आपसे पूछ रहा था वो ये था कि क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, तो अभी जब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपकी 3 फेवरेट ड्रीम कार्स कौन सी है? खुद करूंगा मैं। नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, क्या चीज फेवरेट? नहीं होती। हाँ, तो फिर जो मेरा आपसे क्वेश्चन था, फेवरेट क्या? आपकी जो ड्रीम कार थी उसका क्या नाम था? आपकी जो ड्रीम कार उसका क्या नाम है? आपकी 3 ड्रीम कार बताइए। हम फसीम बताने की बात कर रहे थे फेवरेट पर्सनैलिटी की। मेरी कोई ड्रीम कार नहीं है, ना मुझे कार्स नहीं, कोई हम पसंद है। पर्सनैलिटी को छोड़िए, अभी आप मुझे बताइए ड्रीम बाइक्स कार। पसंद है लेकिन मुझे उसके भी नाम नहीं आते, तो आप मेहरबानी उसके नाम भी ना पूछिएगा मुझसे। तो फिर आप कोई रेगुलर कार से बता दीजिए जो आपकी फेवरेट है। GLI, मुझे उसी का नाम आता है सिर्फ। GLI ही है बस। अच्छा, नॉर्मल बाइक्स का नाम बता दें। बाइक्स का मुझे कोई भी नहीं आता। एक 125 होती है, दूसरी होंडा होती है अच्छा, सीडी, और मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तभी जो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है, मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आप एक सेकंड, 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। ओके। तभी जो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है, आपका कोई फेवरेट गेमर? फेवरेट गेमर? मैं गेम्स भी नहीं खेलती और ना मैं किसी गेमर को जानती हूँ, तो मेरा कोई फेवरेट गेमर भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है जाने को। ठीक है, तो फिर आप वो छोड़िए, आप ये बताइए, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे दे तो फिर आप उसका कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसकी जायदाद, घर, मिलके सब कुछ। उसके बाद जो बचे खुचे होंगे उसमें खाना पीना होगा। दूसरा, ट्रैवल करूंगी। बाकी बचे जाएंगे तो बचे पड़े रहेंगे बस। अरे पूछो, अगला सवाल पूछो। तो फिर जो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये तो फिर जो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आपने एजुकेशन वाली क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ रिहाना स्कूल में मैं एज अ फैसिलिटेटर भी हूँ। कॉलेज स्टूडेंट तो हूँ ही, लेकिन एज अ फैसिलिटेटर हूँ। तो फैसिलिटेटर मतलब समझा जाए कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं थोड़ा बहुत जितना हमें आता है। नहीं भी आता तो हम सीख के उन्हें सिखाते हैं, तो इसलिए हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको, तो इसलिए एजुकेशन वाली है। मुझे खुद नहीं पता एजुकेशन वाली क्यों है। ठीक है, आप ये चीज बताइए आपका चलिए आप ये हम एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज बता दीजिए। मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज? अरे क्या पूछा है आपने असफर मुझसे? आप 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज, मैं आज के दौर की बता रही हूँ, जो आज के दौर की, ठीक है। एक वसीम बदामी हो गया, दूसरा फात मुस्तफा, एंड थर्ड कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं थर्ड।
बस यही दो हैं। तो फिर जो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। आप अगर कोई ड्रामा देखती हैं तो फिर वो कौन सा ड्रामा होता है? कोई फनी ड्रामा जैसे बुलबुल वगैरह? बुलबुल बुलबुल नहीं देखती। हाँ, वो पहले देखते थे। मैं ड्रामास देखती हूँ पाकिस्तानी, या फिर मतलब के ड्रामास देखती हूँ, और वो कॉमेडी टाइप होते हैं, कॉमेडी या एडवेंचरस टाइप या फैंटेसी वाले, इस तरह के। पाकिस्तानी होते तो वो भी इस तरह कॉमेडी वाले हों तो ठीक है, वरना नहीं मजा आता देखने का। ठीक है। तो फिर मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। चलिए, क्वेश्चन नहीं, मेरा जो आपसे जो अगली चीज है जो आप जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप प्लीज अपने बारे में सॉरी, आप प्लीज कोई एडवाइस दे दीजिए जो कि आपको लगता है जो व्यूअर्स, वैसे तो कोई देखता है नहीं, लेकिन अगर कोई देखे तो फिर क्या हुआ? वैसे तो कोई देखता है नहीं, लेकिन अगर कोई देखे तो फिर उसके लिए वो फायदेमंद हो। अम, सबको अपने अपने, अगर स्टूडेंट्स को देना है तो इस तरह से हो गया कि सब अपने अपने टास्क किया करें हर टाइम, और मतलब अपने काम पे तवज्जो दें, किसी और की जिंदगी में नहीं घुसे, अपनी अपनी जिंदगी में रहें और अपने काम करते रहें, इसी से आपको कामयाबी मिलेगी, बिला वजह औरों की जिंदगी में झांकने की जरूरत नहीं है। यही कुछ होगा बस, और कुछ खास एडवाइस फिलहाल नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ने की कोशिश करें बस सब। दैट्स इट। चलिए फिर आज का इंटरव्यू यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको भी हमारे इंटरव्यू इंटरव्यू के अंदर। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगला इंटरव्यू में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफिज।